नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भूपेश मुर्दाबाद, भूपेश बघेल हाय 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 भूपेश बघेल हाय 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 हाय। सनातन धर्म का अपमान नहीं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस कथनी को कांग्रेस पार्टी कईयों बार सिद्ध कर चुकी है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कांग्रेस पार्टी जब जो है वो विपक्ष में रहते रहते भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। और आपको अच्छे से याद होगा और जनमानस को अच्छे से पता है कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो उन्होंने भारत के बारे में एकदम अनगढ़ टिप्पणियां की थी। ठीक उसी तथ्य पर छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस पार्टी के एटीएम, मैं एटीएम कहूँगा उनको, उन्होंने जो कल बयानबाजी की सनातन धर्म को लेकर, इसमें भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इससे पहले उनके पिताजी ने भी सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आहत किया है। आपको याद होगा कि मानपुर की एक सभा में भूपेश बघेल के पिताजी ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के बारे में अलगरंग टिप्पणियां की थी। और आज उनके पुत्र जो है हमारे सनातन धर्म के प्रचारक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और प्रदीप मिश्रा जी के बारे में अलगरंग टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका डीएनए क्या है। और जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं उसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं हमारे सम्माननीय हैं। और सनातन धर्म के प्रचारकों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। आज क्या किया? आज उसी परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल जी का उर्फ छत्तीसगढ़ के पूर्व एटीएम का हम लोगों ने पुतला दहन किया युवा मोर्चा के माध्यम से। किसी कथावाचक को भगवान की श्रेणी में ला के रख देने, कहाँ का नहीं, कथावाचक कथा मैंने श्री राम प्रभु श्री राम है। मैंने पहले ही कहा सनातन धर्म के प्रचारक, मैंने उनको प्रभु की दर्जा नहीं दिया। हमारे प्रभु के प्रचारक हैं वो, हमारे सनातन धर्म के प्रचारक हैं वो। और अगर सनातन धर्म के प्रचारक के बारे में अगर इस प्रकार की टिप्पणियां वो कर रहे हैं तो इससे उनकी सोच का पता चलता है कि वो क्या सोच रखते हैं। शुभ नाम सुमित सिंह भाटिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल बोलो भारत माता की जय। संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदू सनातन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 टीएसपी के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत के सम्मान में पूरा सनातन धर्म है और पूरा सनातन जो है वो धर्म के अनुरूप में अपना काम करता है। और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने, आपको सबको पता है कि उन्होंने पूर्व में यहाँ पे 3.5 करोड़ लोगों का नेतृत्व किया है और जिनकी आस्था भगवान श्री राम से है। और पूरा देश दुनिया में नहीं, सारे जगह हिंदू धर्म जिस तरीके से अपने सनातन धर्म को लेकर चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। और भूपेश बघेल के द्वारा खासकर हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है उसको उनका माफ़ी मांगना चाहिए। इनके पिता जो स्वर्गीय नंद कुमार बघेल हैं वो कभी रावण और महिषासुर को महान योद्धा और भगवान श्री राम को दुष्ट कहकर संबोधित करने वाले उनके पुत्र भूपेश बघेल जो औरंगजेब के अनुयायी हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से लगातार हिंदू समाज को बार बार इस तरीके से अपमान किया जा रहा है उसको हम युवा मोर्चा के साथी जो है और ख़ासकर पूरे जो सनातन धर्मी हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भूपेश बघेल को दंडवत सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को पत्रकारों से माफी नहीं मांगना चाहिए? उनके वहाँ के पत्रकारों की खुजली वाले पत्रकार, ये क्या है पत्रकारों के लिए संबोधन ये शब्द?
आपने देखिए देखा होगा। देखिए हनुमान जी ऐसे ही नटखट थे और उनकी नटखट जो शैली रही ये है, तो घुमाने वाली बात नहीं, है। घुमाने वाली बात नहीं है। उनकी जो बहुत सारी ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें, वो हनुमान जी थोड़ी है भाई, वो संत है वो। हनुमान जी के लेकिन ध्वजवाहक है वो, और हनुमान जी के ध्वजवाहक हैं। पत्रकारों के मैं नहीं मानता कि वो किसी का अपमान करेंगे, लेकिन वो खुद स्वयं ही हनुमान जी के उस राम के ध्वजवाहक हैं। उनके द्वारा लगातार सनातन धर्म को लेकर देश दुनिया में आपने खुद देखा होगा, अभी उन्होंने पदयात्रा की और निसंदेह उन्होंने एक हिंदुओं को जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है।